अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी ये नई वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस मेथड में जिसमें MCQs लिख के स्क्रीन पे आएँ, इसमें टाइम थोड़ा लग जाता है। अगर आप लोगों को इसके अलावा वो मेथड ठीक लगता है जिसमें सिर्फ ऑडियो हो या बुक के स्क्रीनशॉट्स हों, तो वो मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। अगर वो भी ठीक है तो उससे ज़रा ज़्यादा पेपर्स अपलोड हो जाएंगे। तो चलें फ़िलहाल हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से MCQs हैं, ये देख लें। सबसे पहले तो ये है कि हु इज़ कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। तो मैसूर के टाइगर जो हैं वो थे कौन थे पहले तो आप बताएं आप लोग। वो थे टीपू सुल्तान। मैसूर से इनका ताल्लुक़ था और ये टीपू सुल्तान थे और इनके फ़ादर का नाम था हैदर अली। वो भी काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु लेड द ब्रेक अवे सेक्शन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच सपोर्टेड साइमन कमीशन। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 1927 में ना साइमन कमीशन जो था वो आया था इंडिया, और 1928 में उन्होंने ना वो किया था, मतलब अपना पूरा काम किया था। उनका काम था कि उन्होंने आइन की तरमीम करनी थी, आइन को दोबारा लाना था, उसके लिए आए थे वो लोग ना। तो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे ना उनमें से कोई भी इंडियन नहीं था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका बायकॉट किया था, लेकिन मुस्लिम लीग का एक सेक्शन था जो अलहदा हो गया था और उन्होंने कहा था कि हम साइमन कमीशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि साइमन कमीशन को सपोर्ट करने वाला वो कौन सा सेक्शन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसका लीडर कौन था। तो उसका लीडर जो थे ना, उसके लीडर थे मियाँ मोहम्मद शाफ़ी। ठीक है, शफ़ी कहें या शाफ़ी कहें, जो भी कहें, वो ये थे मियाँ मोहम्मद शाफ़ी। अगला सवाल हमारे पास है कि हु हैज़ अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड इन 1932। अगेन ये जो कम्युनल अवार्ड था ना 1932 जो था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई थी। पाक स्टडीज़ अगर थोड़ी सी याद हो मैं बता देती हूँ ऐसे। 1930, 1931, 1932 इसमें ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और इनका मकसद ये था कि आइन जो आने वाला होगा वो कैसा होगा। तो ये जो 1932 था, इसमें एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था, ये देखें, रैमज़े मैकडोनल्ड। तो रैमज़े मैकडोनल्ड जो था उसने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड बेसिकली ये था, कम्युनिटी से कम्युनल निकला था, तो कम्युनल अवार्ड में ये था कि उसने कम्युनिटीज़ को राइट दिए थे। तो ये आया था 1932 में। और किसने अनाउंस किया था ये? रैमज़े मैकडोनल्ड, जो उस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये था कौन, तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि चौधरी रहमत अली ने पब्लिश किया था एक पम्फलेट नाउ और नेवर 1932 में, और तो उस टाइम वो कहाँ पढ़ रहे थे। तो चौधरी रहमत अली साहब जो थे वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। अब इसी में से, इसी स्टेटमेंट में से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले सबसे पहले तो पम्फलेट का नाम वो था नाउ और नेवर। कब पब्लिश हुआ था? 1932। वैसे 1933 होता है मोस्टली, पता नहीं यहाँ पे 1932 क्यों है। ये 1933 होता है और ये है कैम्ब्रिज में ना, वो पढ़ रहे थे उस टाइम। एक और क्वेश्चन आता है कि चौधरी रहमत अली दफन किधर हैं। तो चौधरी रहमत अली वफ़ात के बाद दफन भी यहीं हुए थे, कैम्ब्रिज में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन। एनलमेंट कहते हैं पार्टीशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस कब लिया गया। 1905 में ये अनाउंस हुई थी कि पार्टीशन कर रहे हैं बंगाल की। 1911 में उन्होंने इस फैसले को वापस ले लिया था। तो 1911 में वापस ले लिया गया था। लिया किसने था? जॉर्ज 5 ने। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने जो था इसको अनलमेंट को अनाउंस किया था। तो जॉर्ज 5 था, मतलब किंग था उनका ना। तो दिल्ली आया था, दिल्ली में उसने दरबार लगाया था और वहाँ पे उसने कहा था कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को मनसूख कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पाकिस्तान ने कब विदड्रॉ किया फ्रॉम सीटो। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। पाकिस्तान ने 1973 में, पहले पढ़ा है वो सीटो सेंटो वाली वीडियो में। ठीक है, तो 1973 में पाकिस्तान ने सीटो को छोड़ा था और इसी की उसमें एजाज़ में हमें 1973 में ही स्टील मिल मिली थी। तो 1973 में हमें हमारे पास स्टील मिल भी आई थी। एक और MCQ हो गया। ठीक है, जालियांवाला मसाकर टुक प्लेस इन। तो जालियांवाला मसाकर जो था वो अप्रैल 1919 में हुआ था। अगर किसी को इसका नहीं पता तो इसमें यह था कि जालियांवाला बाग था
और यहाँ पे सिख बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे अपने किसी इवेंट के लिए, तो उन पे फायर खोल दिया गया था। तो बहुत सारे सिख जो थे वो मारे गए थे। तो अप्रैल 1919 में ये हुआ था, अंग्रेज़ों ने मारा था। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वाज द पीएम ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 ऑफ इंडिया। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी 1946 में इंडिया में, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो उसका प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू साहब जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, इस गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर आए थे ना, उनमें काफ़ी वज़ीर वो भी थे मुस्लिम लीग से भी थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु वाज व्हेन वाज द कश्मीर इशू टेकन टू यूएन इन 1914। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। पहले तो ये कि कश्मीर इशू यूएन में ले जाया कब गया था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी मतलब जो साल की पहली तारीख थी ना 1949 की, इंडिया लेके गया था। एक ये क्वेश्चन आता है कि कौन लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का केस ना? तो वो इंडिया लेके गया था 1 जनवरी 1949 को। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1916 व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना, इसमें यह है कि कंट्रीज़ न्यूट्रल जो कहते हैं ना कि हम न्यूट्रल रहेंगे, मतलब किसी बिग ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनते, तो वो उसे कहते हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ने ये 1979 में ज्वाइन की थी। अगर याद हो तो सीटो सेंटो वाली वीडियो में जो सेंटो था वो ख़त्म हुआ था 1979 में। तो जब 1979 में सेंटो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बने। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी बिलोंग टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो थे वो हमारे ईस्ट पाकिस्तान से थे। ठीक है, ये हमारे पीएम रह चुके हैं। When did Pakistan dissolve? When did Pakistan dissociated itself from Commonwealth? अच्छा जी, कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ वेल्थ उन कंट्रीज़ का मजमुआ है जहाँ पे कभी अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी। अंग्रेज़ों से मुराद है ब्रिटिशर्स ने, मतलब यूनाइटेड किंगडम वालों ने जहाँ पे हुकूमत की थी कभी दुनिया के किसी भी ख़त्े में, तो उन सारे कंट्रीज़ को मिला के कॉमनवेल्थ बनती है। तो पाकिस्तान जो है उसने कॉमनवेल्थ को छोड़ा था 1972 में, मतलब उससे अलग हुआ था 1972 में। और ये तब हुआ था जब इन्होंने यूके ने असल में बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। हमारा 72 जो था, तो तब हमने कहा कि हम भी कॉमनवेल्थ से अलहदा हो रहे हैं, और उसके बाद हमने 1989 में दोबारा ज्वाइन कर ली थी। ये भी एक MCQ आ जाता होता है कि दोबारा कब ज्वाइन की थी, तो 1989 में दोबारा ज्वाइन की थी। ओके, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़। तो रिटायरमेंट जो एज है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वो है 65 ईयर्स। 65 लिखा हुआ है, 65 ईयर्स है। ठीक है, आगे है जी कि किस्सा सोनी महिवाल किसने लिखा था? तो किस्सा सोनी महिवाल जो था वो हाशिम शाह ने लिखा था। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज इन पाकिस्तान। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज इन पाकिस्तान। तो बेसिक डेमोक्रेसीज का जो सिस्टम था वो लाया था अयूब ख़ान 1960 में। ठीक है, 1960 में जनाब आए थे, और 1958 में जनाब आए थे, 1960 तक ना ये बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम लाए थे। तो ये बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, इधर तो डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन इधर सिर्फ ये देख लें कि ये कौन लाए थे। ये लाए थे अयूब ख़ान साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट जो था वो कंडक्ट हुआ था 1967 में। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ट्रांसप्लांट हुआ किधर था। मेरे ख्याल से ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ UNO। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो थे वो ये थे ट्राइगेवलाई, जो भी इन जिस तरह भी इनका नाम प्रोनाउंस होते हैं, ट्राइगेवलाई। ठीक है, उसके बाद है फॉर गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन। फॉर गल्वनाइजेशन ऑफ आयरन विच मेटल इज़ यूज्ड। तो आयरन की गल्वनाइजेशन के लिए जिंक यूज़ होती है। ओके, ESCAP स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक।
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये भी यूएन का ही है। हु वॉज फिरदौसी, क्वेश्चन एज इट इज़ था कि हु वॉज फिरदौसी। तो जो ये फिरदौसी हैं ये एक पर्शियन पोइट है, तो ये ईरान के हैं और ये उनके नेशनल पोइट हैं। तो जो फिरदौसी साहब हैं वो ईरान के नेशनल पोइट हैं। आगे हमारे पास है कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज़ ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका वॉज फॉर्मरली नोन एज सेलोन, ठीक है। खोजक पास इज़ लोकेटेड इन क्वेटा एंड चमन। ये जो है ना इसे मैंने KQC से याद किया हुआ है। KQC खोजक इज़ क्वेटा एंड चमन। सी से याद रखिएगा कि सी चमन वाला चमन वाला सी है, वरना एक और सी भी होता है चित्राल वाला, लेकिन नहीं ये चमन है, ये बलूचिस्तान है, ठीक है। ईस्ट तैमूर इज़ इन विच कॉन्टिनेंट, ईस्ट तैमूर जो है वो एशिया के अंदर है। कैपिटल ऑफ काज़ाकिस्तान इज़ आस्ताना। फर्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया मोइनुल हक। इसको ज़रा चेक कीजिएगा कि ये फर्स्ट इस क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक करके वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। फ़र्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, अब पता नहीं ये फ़र्स्ट हाई कमिश्नर है या रिसेंट है, मुझे लग रहा है ये रिसेंट है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को ज़रा मैं चेक करके ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। आगे हमारे पास है ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज़ कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर, ओके। हेपेटाइटिस कॉजेज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ, हेपेटाइटिस जो है वो जिगर पे ही असरअंदाज होता है, इसलिए इन्फ्लेमेशन किसकी होती है, लिवर की, जिगर की। एक्स रेज आर डिस्कवर्ड बाय, तो ये जो एक्स रेज हैं वो डिस्कवर की गई थी बाय रॉजटन, ठीक है, रॉटजन, जो भी आप इन्हें कह दें। ये जो भाई साहब थे ना, इनको फ़िज़िक्स में पहला नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ये भी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। पहला फ़िज़िक्स का नोबेल प्राइज़ इस बंदे को मिला था और इस बंदे ने काम क्या किया था, इसने एक्स रेज डिस्कवर किए थे। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच विद डिफरेंट नंबर ऑफ, अच्छा जी, आइसोटॉप्स जो होते हैं ना वो बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं। अगर तो आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि एक एलिमेंट के ना डिफरेंट वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो उसकी वजह से उसके ना डिफरेंट एलिमेंट का मास ना एट द सेम टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूट्रॉन की वजह से होता है। प्रोटॉन का मास कांस्टेंट होता है आइसोटॉप्स में, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि डॉली इज़ द नेम ऑफ, तो डॉली जो थी ये शीप का नाम था, लेकिन फर्स्ट क्लोन्ड शीप का नाम था, मतलब लैब में बनाई गई शीप थी, उसका नाम था डॉली। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ मेनली कॉज बाय विच गैस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो मेनली कॉज होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, तो हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ रफली स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ना वो तकरीबन अपने आप को साथ रखने की कोशिश करता है ड्रॉप ऑफ वाटर, तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है ये फिनोमेना। ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ह्यूमन राइट्स डे ये भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 सितंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन वीडियोस को बार बार देखने से आपको MCQs याद हो जाएंगे, सुन लें बेशक सिर्फ, उससे भी याद हो जाएंगे। चलें फिर, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।